और देखिए जो 6 इंडस्ट्रियल हब की आप बात कर रही थी, उसके लिए क्या होगा, 12 जिलों से 9,279 हेक्टेयर वो जमीन का अधिग्रहण होगा। और उसमें क्या बनेगा, उसमें जैसे मान लीजिए आपकी रासायनिक उद्योग हो गए, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग हो गए, मतलब एक पूरा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। अगर ये जमीन पे आकार ले सका तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जी हाँ, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि अलग अलग जिलों को चिन्हित किया गया है। जैसे आपने बताया कि उसमें डेंटल इक्विपमेंट्स, डेंटरी से जुड़े हुए या फिर इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे और उनको जोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से व्यापार ताकि बढ़े, यहाँ से विकास और अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की और ख़ासतौर पर पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को उसका फ़ायदा मिले, इसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सियासत की, तो ये जो ज़िले हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, ये तो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ये 9 ज़िले तो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इन ज़िलों पर भी खास फोकस है, पूर्वांचल पर भी खास फोकस है बीजेपी का भी और समाजवादी पार्टी का भी। तो ये इस वक्त इन दोनों पार्टियों के बीच भी ये सत्ता की संघर्ष का केंद्र बना हुआ है पूर्वांचल। चाहे वो गठबंधन अलग अलग दलों से जैसे वो कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया हो या निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया हो, उनके प्रभाव का क्षेत्र भी यही क्षेत्र है जहां से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। मैं तो कहूँगा सुमेरा, इस समय सारा फोकस पूर्वांचल पर है। पश्चिम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी मैं 2 दिन पहले कुशीनगर में था, अखिलेश यादव की रथ यात्रा थी। अखिलेश यादव पूरा फोकस वहाँ किए हुए हैं। योगी जी लगातार इधर बनारस में थे, बनारस भी पूर्वांचल का गढ़ है, गोरखपुर भी पूर्वांचल का गढ़ है। तो सारी लड़ाई इससे पूर्वांचल में, ओम प्रकाश राजभर आपने नाम लिया, वो पूर्वांचल में ही है। और देखिए ये रास्ता सीधे जाता है गाजीपुर में, और आज के दिन गाजीपुर में अखिलेश यादव की उधर से गाजीपुर से आजमगढ़ के बीच में इस पर समाजवादी रथ निकलना था, जो कि उन्होंने रद्द कर दिया है, क्योंकि परमिशन उनको नहीं दी गई थी। लेकिन उनको और ओम प्रकाश राजभर को इसी पर आना था। तो आप मान लीजिए ये जो हम लोग कह रहे हैं, ये राजनीति का हिस्सा से बन चुका है। अखिलेश यादव ने अब जो परिवर्तन किया अपने शेड्यूल में, उन्हें पहले लखनऊ तक नहीं जाना था, लेकिन अब वो जब इस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो वो गाजीपुर से लखनऊ तक जाएंगे। यानी इस एक्सप्रेसवे पर वो भी अपनी राजनीति को साधने के लिए चलेंगे और यहीं से अटैक करेंगे बीजेपी पर। तो ये राजनीति के केंद्र में रहेगा, पूर्वांचल राजनीति के केंद्र में, क्योंकि ये कहा भी जाता है उत्तर प्रदेश में अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है तो पूर्वांचल को साधने की जरूरत तो पड़ेगी। और वो लग रहा है कि ये दोनों दल इस वक्त पूरे जोर शोर के साथ कर रहे हैं, बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी। और वो आज भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सुल्तानपुर में होंगे, तो गाजीपुर में आज अखिलेश यादव मौजूद हैं। आज होना था, जी हाँ, मतलब रद्द कर दिया, कल से वो शुरू करेंगे। आपको और दिखाता हूँ, देखिए ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये पोल्यूशन के लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ से आपको ये पौधे दिखाई पड़ेंगे, इसके अलावा दोनों तरफ इस तरफ से किनारे की तरफ जो एम्बैंकमेंट है, वहां भी इस तरह के पौधे। और पौधे भी क्या क्या है, देखिए पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, पीपल है, नीम है। आपको अपने बगीचे की याद आएगी, आपका जो सहारनपुर का बगीचा है, आम बहुत ज्यादा है उसमें मेरे ख्याल से हैं, हर आम के सीजन में वो आनंद मिलता है हम लोग को वहाँ सहारनपुर के आमों का। तो आम है, पाकड़ है, पीपल है, नीम, बरगद, ये सब इसमें लगाए जाएंगे। आमतौर पर एक्सप्रेसवे पर इस तरह के पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। हाँ, ये लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं, ये बदलाव है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, ये जो बीच में डिवाइडर है, इसको लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है ना। Exactly. इसका इसी के मीडियन को लेकर के मीडियन को लेकर बहुत राजनीति है। जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी आपने मानक के मुताबिक रखी है कि नहीं रखी है। और अखिलेश यादव जब इस पर आएंगे, जो अभी आप बता रही थी, तो हो सकता है वो इसको फिर से दिखाएं। वो जब भी इस पे आ रहे हैं, इसकी खामियां दिखा रहे हैं कि इसमें ये कमी है। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो अपनी राजनीति करेंगे, सरकार अपनी बात सामने रखेगी। ये जो एक्सप्रेसवे है, उसके साथ साथ जो ये बात हो रही है कि हम अधिग्रहण करेंगे, हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे और उसको इससे जोड़ेंगे, उससे पूर्वांचल कितना प्रभावित होता है, वो कितना बड़ा मुद्दा है। विकास, नौकरी आएगी, उद्योग लगेंगे, क्या उसकी उम्मीद जगेगी इस एक्सप्रेसवे के जरिए कि हाँ ये भी होगा तेजी से? और वो कितना बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा इस इलाके के लिए? देखिए, पूर्वांचल के लिए तो बड़ा मुद्दा है। इसलिए बड़ा मुद्दा है कि पूर्वांचल में अभी आप जैसे जैसे यहाँ से बनारस की ओर आगे बढ़ेंगी, आपको अलग अलग तरह के उद्योग दिखाई पड़ेंगे आपको। तो उसमें इस तरह का वहाँ समस्या यही आती है कि उसको कनेक्ट कैसे किया जाए, उसको दिल्ली से कैसे कनेक्ट किया जाए। दिल्ली के बाहर एक्सपोर्ट की बात आती है, तो उसमें ये एक बड़ा असर होगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो जो आपने बात छिड़ी थी कि 9 जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं, सबसे बड़ा अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने
वो मलाई बंद खाया था, यहाँ का जो मशहूर है। तो राजनीति की जो मलाई है, इस मलाई बंद के अलावा वो इस पर फोकस कर रही है, इसकी जो सीटें आ रही हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, और ये बड़ी चर्चा है इस बात की यहाँ पर। और देखिए ये जो सीटें हैं, क्योंकि ये जहां से गुजरेगा, जो 9 जिले हैं, लखनऊ है, लखनऊ के बाद ये 12 इनको तो सीधे तौर पर जोड़ रहा है, लखनऊ, बाराबंकी, उसके बाद अमेठी, जहां पर बड़ा फेरबदल पिछली बार किया था और लगातार करती रही है बीजेपी, वहां पर लोकसभा में भी किया और फिर विधानसभा में भी किया। अमेठी के बाद सुल्तानपुर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उस हवाई पट्टी की बात भी हमें करनी बहुत जरूरी है।